मेज़बान शाफ़े मुग़ल नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक में। यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कंट्रोल संभाला हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज रेंजर कंटेनर के ऊपर रेंजर मौजूद है और नीचे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। ये मनाज़िर हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि कंटेनर दूर दराज तक कंटेनर ही कंटेनर है। बाकी अगर मैं ओवरऑल इस्लामाबाद की बात करूं तो जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन जो कंटेनर लगे हुए हैं मोस्टली वो यहाँ पर डबल रोड फैज़ाबाद और या इस्लामाबाद के अंदर आते हुए फैसल एवेन्यू का जो रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ये मनाज़िर हैं इस वक्त डी चौक के, जहाँ से हम आपको बता रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कल रात को जब बारिश आई, 7 सवा 7 बजे के करीब बारिश, शदीद किस्म की बारिश आई, तो उसके बाद डी चौक में जो कारकुनान मौजूद थे वो आगे बढ़े, डी चौक की तरफ आए और पुलिस जो थी वो पीछे चली गई। लेकिन पुलिस ने शेलिंग जो थी वो जारी रखी। आंसू गैस शेलिंग जो थी वो मुसलसल होती रही और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए जो पुलिस थी वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव नज़र आई। मुसलसल शेलिंग की जाती रही ताकि जो कारकुनान हैं वो आगे ना बढ़ सकें। लेकिन कल रात को हमने देखा कि कारकुनान डी चौक तक पहुँच चुके थे। उन्होंने यहाँ पर आके नारेबाजी की। जब बारिश शुरू हुई तो जो पीटीए के लोग थे वो आगे बढ़े, उन्होंने नारे बुलंद किए, अल्लाह अकबर की सदाएं लगाई, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं दिन की, तो दिन में जब अली मीर गंडापुर काफ़िले के साथ डी चौक में पहुंचे तो वहां पर आकर उन्होंने 2 मिनट सिर्फ गुफ्तगू की। गुफ्तगू करने के बाद वो केपी के हाउस में गए। वहाँ पर वो जाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने चारों तरफ से केपी के हाउस को घेर लिया। घेरने के बाद रेंजर अंदर दाखिल हुई। रेंजर के दाखिल होने के बाद वहाँ पर जो मुज़ाकरात थे या तसादुम था वो हुआ और उसके बाद फिर आपने देखा कि कुछ लोग केपी के जो अहलकार थे, कांस्टेबल थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। अभी तक जो इतलात मिल रही हैं वो 800 के लगभग पीटीए के जो वर्कर हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद से 12 लोग केपी के पुलिस के जो अहलकार हैं वो भी कल काफ़िले में शामिल थे जिनको गिरफ़्तार किया गया है। इसके अलावा जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। किसी किस्म का भी कोई मुज़ाहिरीन यहाँ पर नहीं है। दिन में यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने नारे लगाए, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और उनको हवालात में बंद किया। और दूसरी जानब एक और मैं आपको अपडेट करता चलूँ, आज जो है अलीमा खान को पेश किया गया एटीसी अदालत में। कल उनको गिरफ़्तार किया गया था, यहीं से उनको गिरफ़्तार करने के बाद आज एटीसी में पेश कर दिया गया है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अली मीर गंडापुर की बात करूं तो अली मीर गंडापुर अभी तक सामने नहीं आए। कल जब वो काफ़िले के साथ यहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद वो केपी के हाउस में गए। केपी के हाउस में जाने के बाद अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आए। इतलात मिल रही हैं कि वो फ़्रेश होने के लिए केपी के हाउस में गए थे, कपड़े चेंज किए, उसके बाद वो वहाँ से रवाना हुए। ये एक वीडियो भी ट्विटर पर चल रही है। इसमें जो मुसद्दका इतलात हैं या मुसद्दका तहकीक है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी कि वो कहाँ हैं, किधर हैं, ये अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और दूसरी जानब आज केपी के जो असम्बली है उसके अंदर जो इजलास तलब किया गया था, इजलास तो कल होना था मंडे को, लेकिन एमरजेंसी की हालत में उन्होंने आज ही इजलास तलब किया और वहाँ पर जो है वो लाहेअमल तय किया गया, अगला लाहेअमल तय किया गया, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी तक जो इतलात मिल रही हैं असद कैसर की जानिब से, उन्होंने ये कहा है कि अली मीर गंडापुर 24 घंटे के अंदर अंदर मंजर पर नहीं आए, बाजियाब ना करवाया गया तो हम मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। ये है आज के दिन की जो कार्रवाई है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं दिन की यहाँ की सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने नारेबाजी की, आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हिकमत अमली के साथ उनकी तरफ गई, उनको फिर गिरफ़्तार किया। मुंतशिर जो हुए थे उनको गिरफ़्तार किया। कल रात को जब यहाँ पर बारिश आई, शदीद बारिश हुई, इंतहा की बारिश थी, उसके बाद चूँकि बारिश के बाद लोग दूर दराज से आए हुए थे, रहने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, चारपाई नहीं थी, तो वो कैसे इस्लामाबाद में सर्द रात गुजारते, उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना था। जब बारिश आई तो पुलिस की जानब से उनके ऊपर शेलिंग की गई। शेलिंग करने के बाद जब वो मुंतशिर हुए तो उसके बाद
पाकिस्तानी फ़ौज को तैनात किया गया, बुला लिया गया। वो सड़कों के ऊपर हमने देखा कि पाकिस्तान फ़ौज बड़ी तादाद में मौजूद थी। उन्होंने चार्ज संभाला। चार्ज संभालने के बाद डी चौक में फैसल एवेन्यू रोड पे, ये जो रोड है चाइना चौक, आगे चाइना चौक है, हम इस वक्त डी चौक में खड़े हैं। यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो नज़र नहीं आए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर वो फैल गए। फैलने के बाद वो यहाँ पर नज़र ना आए। जब वो फैले रात गए तो उनको कोई लीड करने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था, उनको कोई हिकमत अमली देने वाला नहीं था, जिस वजह से उनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जाएँ, किधर जाएँ। आगे जब कोई लीड करने वाला होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अलीमीन गंडापुर अगवा हो गए और उसके अलावा अभी तक आज़म स्वाति जो हैं वो भी मंजर आप पर नहीं आ सके। उसके अलावा ट्विटर पर जो क़यादत है उनको भी बड़े गुस्से के साथ उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब इतने ज़्यादा लोग पहुँचे थे तो वो कहाँ गायब हैं, वो अभी तक सामने नहीं आ सके। इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट पर उठाया जा रहा है। ये ये इस वक्त की अहम तरीन जो है वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि कल रात को जब यहाँ पर पीटीआई के लोग मौजूद थे तो पुलिस की जानिब से वहाँ पर आंख मिचौली का सिलसिला जारी था। दोनों तरफ से पुलिस शेलिंग करती रही, कारकुनान आगे बढ़ने के लिए पथराव करते रहे। जब बारिश आई तो बारिश आने के बाद शेल जो है वो शेल बारिश के दौरान असर नहीं करता, बेकार होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब बारिश एकदम पड़ना शुरू हुई तो शेल ने अपना असर शुरू कर दिया बड़ी तादाद में। मैं भी चूँकि यहाँ पर दिन भर कवरेज करता रहा, तो जब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा था, कवरेज कर रहा था, तो उसी दौरान जब शेल पड़ रहे थे तो बारिश स्टार्ट हुई। बारिश स्टार्ट होने के बाद हमारे ऊपर जो शेल पड़े हुए थे वो जलन, स्किन जो थी वो उस पर जलन शुरू हो गई। आँखों नहीं खुल रही थी, आंखें बंद हो रही थी, मुसलसल बंद हो रही थी। और यहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो अब चूँकि लीड करने वाला कोई नहीं था तो उसके बाद फिर वो मुफ्तलिफ सेक्टर में निकल गए। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर जो लोग हैं वो ठहरे हुए हैं। दिन भर चलता रहा, आज भी दिन भर यही चलता रहा कि आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहा। कुछ लोग आगे आते, पुलिस आगे जाती, उनको गिरफ़्तार करती, और फिर वो पीछे चले जाते, पुलिस वापस आ जाती, और जैसे ही वो फिर दोबारा आगे आते तो पुलिस फिर आगे जाके उनको गिरफ़्तार करती। तो ये मनाजिर हैं इस वक्त मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर सुकून है, अमन व अमान है, किसी किस्म के यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद की पुलिस, आईजी और यहाँ पर खुद सिक्योरिटी पर तैनात हैं। पाक फ़ौज भी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर भी मौजूद है, और एफसी की जो बड़ी तादाद यहाँ पर तैनात की गई है। मुख्तलिफ़ अदारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम मामलात को खुद देख रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद भी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुँचे थे, उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लिया और जो पुलिस के जवान हैं उनका मोराल बुलंद किया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको इस नाज़रीन अगर मैं आज सर्विस की बात करूं, मोबाइल सर्विस की, तो सर्विस 2 दिन के बाद आखिरकार बहाल हो गई है। इंटरनेट चल रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पर सर्विस बंद थी 2 दिन से, बल्कि 3 दिन से सर्विस बंद थी। आज चूँकि हालात थोड़े कंट्रोल में थे तो सर्विस बहाल कर दी गई। अगर हम बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। इसका ऑपरेशन अभी शुरू नहीं किया गया। हो सकता है कि कल मेट्रो दोबारा शुरू हो, चूँकि KPK से काफ़िला आया था। इमरान खान ने रैली की कॉल दी हुई थी इस्लामाबाद पहुंचने की, अलीमीन गंडापुर को, और कल 5 अक्टूबर थी, लाहौर में भी रैली का इंतज़ाम किया गया, रैली निकाली गई। उसके बाद आपने देखा कि कल मुल्क भर में इंटरनेट बंद था और मुश्किलात करनी पड़ रही थी, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो आम शहरी हैं, जो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ नहीं है, जो रोज़गार कमाने के लिए निकलते हैं, उनको करना पड़ा, क्योंकि कंटेनर लगे हुए हैं। कंटेनर लगने के साथ उनका आने जाने का जो सिलसिला है वो बंद हो चुका था, उस वजह से उनको मुश्किलात का सामना था। नाज़रीन, ये हैं अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक जो भी सिचुएशन थी आपके सामने रखी है। असद कैसर ने ऐलान किया है कि अगर अली अमीन गंडापुर 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब नहीं होते, मंजर-ए-आम पर नहीं आते, तो हम पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल देंगे। अगला लाहे अमल क्या होगा हम आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान शाफ़े मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।